कोई और हो। तो जो सा दलित भाई था उसने एक और हथियार है वो SC एक्ट में अगले का दांव रगड़ा लुआ सके। इस बात का फायदा उठा के हरियाणा में छोटे छोटे गैंग बन गए। SC एक्ट के नाम पे अपनी दुकानदारी चलावा, नेतागिरी चलावा, और वो अपने इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करने लग गए। अगर कितने झगड़ा थोड़ा है वह तेल गिर के उसने बढ़ाने का काम करने लग गए। आसी का एक वकील है, उसने लगभग हरियाणा में बात इतनी कर दी, दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, पहला भी हुआ करते, आगे भी होंगे, आज भी होंगे, तो उस झगड़े ने इतना बड़ा कर दो आपस में भाईचारे की समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। तो SC एक्ट के नाम पर दुरुपयोग कई साल चल रहा है, लगातार कई साल चल रहा है, और यो गैंग आपस में इतना मजबूत हो गया, इनके सिस्टम ते आम आदमी भी डरने लग गया और सरकार भी डरने लग गई। अपना जो ये मामला है, 2 साल पहले मुर्गा फार्म पे झगड़ा हुआ। मैं यह बात इसलिए दोहराई ताकि काकी ताइयां समझ में आ जाए। 2 साल पहले मुर्गा फार्म पे झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्या था, वो किसी भाई ने मुर्गा फार्म पे मारा, एक मजदूर भाई मजदूरी पे ला रखा था, और उसके कितने 150 मुर्गे कम पाए, तो उसने ला गया भाई ये मुर्गे चोरी करवा दिए महाराणा ने, जो मजदूर था। उसने उसकी दरखास्त देने की बजाय थप्पड़ चट्टू करके उस गले पूछी हुए इतने यो मुर्गे चोरी क्यों कराए, आनी भरी तो 3-4 भाई थोड़े उनने उस गले मारपीट कर दी। मारपीट करे के पाछे वह बात उन लोगों का हाथ में चली गई जिसने मैं गैंग बताऊं था, वो SC ST वाला। उसने वो मिर्च मसाला पेट्रोल गिर के और वह बात इसी कर दी, अगवा भाईचारे के शर्म लिहाज तो बाहर चली गई, मुकदमेबाजी होगी। मुकदमेबाजी 6 बंदे थे जी, कोई नहीं है तो अजीत और का था जी ना, मिर्च पराल की बात नहीं, आड़े की बात अलग बात, हमारा जो आड़े तजड़ते चाली है नहीं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उस बात में जी जो मुर्गा फार्म पे झगड़ा हुआ, उस पे जो SC एक्ट वाले ये गैंग है इसका हाथ में बात चली गई, और इनने उसमें मिर्च मसाला गिर के केस भी डाल का लगवाने का प्रयास करा, जिसमें आदमी की इज्जत भी नहीं रही, ऐसी ऐसी धारा लुआने की, ऐसे ऐसे बयानबाजी की कोशिश करी, जिससे न्यू हो गया आगे तक गांव में भाईचारा खराब होने की नौबत आ गई। लेकिन अगला पीड़ित था, उसको चोट लग रही थी, तो गांव राम ने उसका जिसा भी अगले ने जरूरत थी उसका साथ दिया। जो भाई जिन्हें चोट मार रखी थी उनको समझाया भी, धमकाया भी, और न्यू भी कहा तो हमने गलती जो है भुगतनी पड़ेगी। वह जो बात थी वह आगे चल दी गई, गांव राम ने पाछे समझौते की कोशिश करी, अपनी जो प्रक्रिया चलिया करे उस हिसाब से वह चीज चली गई। लेकिन औरत है जो SC एक्ट वाले ये गैंग है हरियाणा में, इन अपने इलाके में एक परेड पाएगी, दरार पाएगी, एक मौका पाएगा, और उसमें उन लोग ही गिर गिर के उसे के परिवार को इतना जहरीला बना दिया, जिसके कारण ये उस बालक में इतना जहर पैदा होगा। पुलिस प्रशासन की जांच की बात बता रहा हूं मैं, उनने अपने जांच करके यह बात बताई कि ये जो छोरा है जिसने ये दोहरी हत्या करी है, इसके दिमाग में जहर बन रहा था कि मेरे भाई गल मुर्गा फार्म पे बुरी डाल मार पीट करेगी, मैं तो उसका बदला लूंगा। और बदला वो 1-2 आदमी तो लेने के दिमाग में नहीं आई, जो वो ST गैंग वाले थे उन्हें पूरी जाति के खिलाफ जहर भर दिया। पुलिस जांच बता रही है, उसके दिमाग में डाल दी अगर 13 गलैया कार्रवाई, 1-2 नहीं है, तो जातिगत कारण तो हुई है, हमें उस जाति तो हो, वो उस जाति तो थे, उसके दिमाग में वो जातिगत बात बैठ गई, और उन्हें 5-4 बालका ने अपना झूठा सच्चा दिशा भी उन पर बना कर गैंग सा बना लिया। हमने पुलिस प्रशासन ने बताई भी और भी सारी बात कही, तो 5-6 बालका के दिमाग में जी वो कम से कम भी 1-1.5 साल यह बात चलती रही कि हमने अपना बदला लेना है, हमने दहशत फैलानी है। और वो फिर बात जाके आड़े जो पहला हमारा काका जयवीर का मर्डर होया, उस तो उनके दिमाग में और हौसले बढ़ गए। बात तो मौके की तो छोटी बात थी, वह हमने बोला उसमें बकरी चराने तो रोके थे, बकरी चराने रोकने से पहला भी इसको गुरमीत के छोटी मोटी बात हुई थी साधु राम की छोटी मोटी बात, और बकरी चराने की बात इतनी बड़ी नहीं थी कि इनके खातर कोई आदमी हत्या कर दे, मर्डर कर दे। बात वह सारी उनके दिमाग में जो जहर भर रखा था, जो बार बार ये मास्टरमाइंड की बात का इतना जोर इसलिए ला रहे हैं, वो मास्टरमाइंड के गैंग ने वो जातिगत जहर इतना भर दिया, अब उन 2-4-5 बालकों के दिमाग में आदमी मारना भी उनके दिमाग में छोटी बात होगी। एक आदमी मार के भी उनके दिमाग में अफसोस नहीं हुआ हमने गलती कर दी, अरबा किसी बड़ा छोटा आदमी आएगा गलती मान के बात न भुगतान कर लो, उनके और हौसले बढ़ गए, और हौसले बढ़ के दूसरी जो हत्या करी है वह निरा निरी उस जहर के कारण करी है। हमारी चाची का कृष्णा का कोई कसूर नहीं था, ना उनकी दुश्मन थी, आना जाना सारी बात थी उनकी आपस में, जो दोनों जने की मौके पे
मारनिया की आपस की बातचीत हुई है, उसमें भी उनके दिमाग में पूरा जातिगत जहर था और उसे की वजह से यह हत्या हुई। हम जो इतना जोर ला रहे हैं, हम जो नहीं सोच रहे हैं कि बात आड़े दबनी चाहिए, उसमें सबसे जरूरी बात यह है वह जातिगत जहर के नाम पर हरियाणा में पहली बार ऐसा क्राइम हुआ है। ना तो दुश्मनी में और सारी बातों में हो लिया होगा, लूटपाट में हो लिया होगा, लेन देन पे हो लिया होगा, लेकिन जाति के जहर के कारण ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर आड़े इन जातिगत जहर फैलाने वालों को दंड नहीं मिला, इन मास्टरमाइंड के गैंग को, तो आगे ये 2 नहीं 20 ऐसे हत्यारे पैदा करेंगे। कई साल पहले हमें जमा छोटे थे जब बिहार में जाति का नाम पे सेना बना कर दी, एक रणवीर सेना, एक फलानी जाति की सेना, एक फलानी जाति सेना। फूलन देवी का नाम सुना होगा सारा ने जी, वह जाति के नाम पे दिमाग में उसने सैकड़ों आदमी मारे, जातिगत जहर उसका दिमाग में था। तो हम नहीं चाहते जी हमारा प्रदेश बिहार बने, हमारा प्रदेश में जाति का जहर जो कदे नहीं रहा है, झगड़े चल दे रहे हैं, दुश्मनी रही है, लेकिन जाति के नाम पे कदे ऐसी नौबत नहीं आई कि मारा मारी की नौबत आवे। अब यह सरकार या तो इस बात ना समझ नहीं रही है, या समझ गए या चाव यो है। अगर हरियाणा में जाति के नाम पे पहला तो वोट बैंक की तो हुई थी, वोट बैंक की तो इसने करे दी थी, लेकिन हमने न्यू लागा है कि यूं चाहे जाति के नाम पे वोट बैंक का आगे जाके आदमी एक दूसरे ने मारना शुरू कर दे, जो कि एक छोटी शुरुआत आड़त हो रही है। बार बार हमें हरियाणा ने ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आड़े जे बात नहीं बदी तो भाईचारा खराब हो जाएगा, गामा का बसेबा खराब हो जाएगा। आज मैंने खुल के बात इसलिए बताई है कि आप कोई दूसरा भाई पूछे उसने बताने खातर आप दो सारी सच्ची बात हो। हमें बीच में न्यू चाहवा थे घनी बड़ी करनी है नहीं पड़े, क्योंकि न्यू सोचा करे कोई बुराई जाएगी व बुराई रेता ढकने तक काम चल जाए, लेकिन अब सरकार के लड़ाई खुल गई, सरकार ने अपनी तरफ से सारी चीज ओपन कर रखी, सरकार के सारे लोगों ने बेरा है, या जो जांच की बात मैंने आपकी बताई है, या पूरी सरकार ने बेरा है इस बात का, क्योंकि अब पुलिस की जांच में लकड़ के आई है बात, और मारे तो कि मैं चाले नहीं थे दिमाग। पुलिस वाले ने अपनी जांच का आधार पे चीजें बताई, कुछ हमने गांव में पूछा ताछी करी, उसका ये नतीजा है जो मैंने आपके सामने रखा है। यह पूरी घटना कुछ लोगों का जो SC/ST एक्ट के नाम पे गैंग बन रहा है, उनके माध्यम से 15-17 साल के नौजवानों के दिमाग में जो जहर डाला गया है जाति का, उसका परिणाम है। और ये जाति के नाम पे समाज ने मारण किया जो शुरुआत हुई है, अगर इसका आड़े को समाधान नहीं किया गया तो भाई मैं और सारी जाति बिरादरी के भाई बैठे हैं, गामा में बसेबा रह जाएगा भाई। बताओ कै दिन चल लगा भाई काम। आज मान लो चलो 2 भाई में दानक थे, उन्हें 2 जाट मार दिए, तड़का और जाति क्या नहीं मारेंगे भाई, कुछ मार धनका न मारेगा, कुछ जाट किसी ब्राह्मण न मारेगा, यू कै दिन चल लगा काम। अरे के हम इसी सरकार ने फूकांगे भाई, जो हमारा बसेबा ही खराब कर दे, हमारा रहना है जो खराब कर दे, उसका फिर कोई फायदा नहीं जी। वोट लोग की राजनीति तो फिर भी तक जाकर दी, ठीक है कोई नहीं, वोट जिसका जी आवा घेर लिए, किसी नाम पर घेर लो, लेकिन जो जाति के नाम पर हरियाणा का नाश कराओगे तो वह मंजूर करने की, सहन करने की बात नहीं, इसमें कोई बड़े छोटे की, कमजोर की, तकड़े की बात नहीं, इसमें तो भाई सब ने एक दृष्टि से देखने की बात है। अगर कोई हमारा दानक भाई न्यू सोचने लायक जे आज हमारे मारने वाले हम तकड़े हो गए ना भाई, तड़के मरने वाले भी होंगे। आप बिहार का थोड़ा सा किसी समझदार भाई पे गूगल उठा के देख लियो, हजारों आदमी मारे गए इस जाति के दंगे में। जो तकड़ा था, जिसका हाथ में हथियार था, वो मारने वाला बन गया, मौके पर जो कमजोर था वो मरने वाला बन गया। तो यह जो सरकार की जो यह नीति है भाई, इसने आगे सहन करना मैं नहीं समझता हमारा खातर, मतलब हमारे सहन करने लायक है, हमारे बस की बात। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, एक तो यह बात थी जो मैं चाहूं था आपको समझ में आ जाए पूरी बात, अकम इस बात पे इतना बड़ा हम क्यों बनाने लग रहे हैं हरियाणा जोड़ा। दूसरी बात है जी, कल जयप्रकाश जी कह के गए थे, हालांकि हमने तो फैसला कर रखा है, अब एक बार तो हम सरकार पे या ये जांच करावांगे जो वो कर रही, लेकिन उनका बार बार ये कहना था वे क्राइम ब्रांच पे करा लो। जो हमने इसको देखा पूरे मामले को, ये सारी एजेंसी प्रदेश सरकार की है, प्रदेश सरकार ने चाह है अगर भाई इस बात का समाधान न हो, आगे जाति के नाम पर और बंटवारा चल रहा है, तो स्टेट क्राइम ब्रांच भी सरकार की है, STF भी सरकार की है, और STF की जांच और क्राइम ब्रांच की जांच तुम हमें 18 तारीख में जब गए थे, जब ये देने तैयार थे, उस टाइम SP को कागज लिख दो कर दूंगा। हमने वह उस टाइम इसलिए नहीं कही थी, अगर बिना ताकत के हमें अगर दूसरी एजेंसी पे ट्रांसफर करा लेंगे, वो भी यह नतीजा काट देगी, तो तड़का फिर इनके हाथ मजबूत हो जाएंगे, इनको कह देंगे तो सारे सौदे न झूठा बतावे। अगर हमने 80 पुलिस पे यकीन नहीं, हम दूसरी पे करा लिया, वो भी वो नतीजा काट दे,
तो उस बात हमारे न्यू होया कि फिर हमें जावा किसके बारे में। इसलिए हमने इस बात को ठंडे बस्ते में घेर रखा था। अपनी तरफ से सरकार जो भी जांच कराना चाहे हमने स्वागत है, नाटा नहीं गए। लेकिन हमारी मुख्य बात कि जो मास्टरमाइंड है जिसने साजिश करके इन बालका में जहर डाला है वो 302 का दोहरी 302 का दोषी है, और उसके साथ जो गैंग में 5-4 और आदमी हैं वो बराबर के दोषी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना, उन पर पूरी धाराएं के बिना चाहे किमें कर लो सरकार, वह बात संतुष्टि वाली बात नहीं। दूसरी जो बात है मुआवजा के संबंध में जी, हमने मुआवजा का हमारा पहला उद्देश्य नहीं है। हमारी प्रमुख लड़ाई जो है वह है न्याय दिवान की। जो हत्यारे हैं उनको जेल में करवाने की, साजिश करता मास्टरमाइंड को जेल में करवाने की है। यह लड़ाई पूरी हुए बिना पे मुआवजा लेके सरकार का या नौकरी या लाइसेंस लेके बैठ जावा तो वह बात कोई मुकम्मल बात को नहीं। एक परिवार की अगर मुआवजे की बात आवे तो ये जाट आरक्षण में या मान ले किसान आंदोलन में जो से भाई शहीद हुए थे सरकार की उस टाइम, उनको समाज ने बतेरा कर दिया था। ईब भी अगर जरूरतें पड़ेगी तो समाज कर देगा, लेकिन इस बात ने कमजोर करके मुआवजा को लेंदे। अगर सरकार अपना दे दे 50 लाख रुपये नु दे लियो, दे दिए उठ लियो भाई, उतने तो गांव राम का बसेबा को नहीं होता। गांव राम का बसेबा समाज का, इलाका का, भाईचारे का, हरियाणा का बसेबा इस बात का है जो अपराध है जिस कारण ते अपराध हुआ है, जो अपराध की नई लाइन डली है या लाइन आगे नहीं चला अड़े खत्म हो जाए, उसका खातिर ये गिरफ्तारी, इनको सजा दिलाना जरूरी है। मुख्य लड़ाई हमारी यह है जी, क्योंकि कल जयप्रकाश जी ने भी वह बात मुआवजे तो शुरू कर दी, उसकी 1 करोड़ दिया था 80 में, मारती भी करोड़ दिया। जो कोई बात नहीं जी, अगर नौबत आई तो हम 1 रुपया बिना ले भी काम चला लेंगे, लेकिन यह लड़ाई जरूरी है, इसके बिना हमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये 2 बात थी जी, और सारे अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जयप्रकाश का भी मैसेज आया था, संसद का भी, मैं भी अपना प्रयास कर रहा हूँ। 2-4 आदमी से बात हुई है, जो भी जिस गलत बात होगी, कोई समाधान की कोई बात होगी तो आपके बीच में बता देंगे जी। लेकिन अपनी जो प्रक्रिया है, आज तो हमने गामा में जाना, रोज 5 गांव 7 गांव कवर करके, और 6 तारीख ने अपना झूम जोड़ना है, भाईचारा जोड़ना है, और इतना मजबूती से जोड़ना है कि सरकार के कान खुल जाए। और 6 तारीख के बाद 19 तारीख के बीच में और ज्यादा जोर लाके प्रचार करांगे। 19 तारीख तक पहले कोशिश करांगे सरकार मान जाए, और नहीं मानेगी तो मैंने बता दिया जी, इन हालत में समाज के बसने की गुंजाइश सरकार ने छोड़ी को नहीं, जो हालात आज बनाए। 19 तारीख ने हमें बड़ा फैसला भी लेंगे और उस फैसले ने अमली जामा भी बनावांगे।